हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल। आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल पे स्वागत है बच्चों। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको ये पता लगेगा कि बीएससी नर्सिंग के बाद क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, बीएससी नर्सिंग आपको क्यों करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। जुड़े रहें अंत तक। बच्चों, सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटीज की यदि बात करें, आप सभी को पता है कि 12वीं के बाद ये बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका जो है वो दिया जाता है। तो क्लास 12 के बाद जितने भी स्टूडेंट्स ने क्लास 12 पास कर लिया है या क्लास 12 अपियरिंग स्टूडेंट्स है जो 2025 में क्लास 12 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, वो सभी ही एलिजिबल है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के। और ये जो हमारा बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है बेटा, वो यूजुअली जून, जुलाई, अगस्त इन महीनों में होता है। ओके, जून में तो एम्स वाला एग्जाम होता है एंड स्टेट्स की बात करो तो जुलाई अगस्त में बाकी सारे स्टेट्स के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं। एक स्टूडेंट को बीएससी नर्सिंग वाला करियर क्यों चूज करना चाहिए और यदि ये करियर चूज करे तो उसमें क्या फायदा है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये सब आज जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये जान लेते हैं कि जो बीएससी नर्सिंग के बाद जो अपॉर्चुनिटीज है उसमें सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी क्या है, वो है गवर्नमेंट जॉब्स। जैसे कि आपको पता है सरकारी नौकरी आजकल सभी को चाहिए, सरकारी नौकरी। जैसे कि आप देख रहे हो 20 एज वाले बच्चे भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और हमने ये देखा 30 इयर्स के जो 30 साल के होने के बावजूद भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए किसी को देख लोगे। तो ये सरकारी नौकरी जो है, दिन बाय दिन कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है एंड सरकारी नौकरी जो है काफी ज्यादा डिमांड में है और कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हैं, नौकरियां बहुत कम। लेकिन नर्सिंग वाले जो फील्ड है उसमें भर्तियां भर भर के आती है बेटा। नर्सिंग वाला जो फील्ड है उसमें हर साल वैकेंसी आती है और सबसे पहले जो गवर्नमेंट जॉब्स में अगर आपको देखना हो तो आपके एक ऑप्शन है, एक तो है एम्स। एम्स में जो नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं ना बेटा, उनकी सैलरी होती है लगभग 1 लाख प्लस। और एम्स में भी जैसे कि बात करो, नॉर्सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है एम्स। नर्सिंग ऑफिसर यदि आपको बनना है एम्स में तो नॉर्सेट एग्जाम होता है और ये जो नॉर्सेट एग्जाम होता है ना बेटा, ये साल में 2 बार होता है। मतलब इसकी फिक्स हर साल भर्ती आती है। आपको भर्तियों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कब वैकेंसी आ गई और कब हम तैयारी करेंगे। एंड उसके बाद नॉट ओनली, ये तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्स नॉर्सेट बता दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट में और एक है, वो है बच्चों रेलवे वाला। रेलवे वाला जो हमारा है इट इज आरआरबी। आरआरबी जो है वो रेलवे बोर्ड के अंदर भी आपको एक नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट होता है। उसमें भी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 80,000 के आसपास होती है, लगते ही आपको 80,000 के आसपास। नर्सिंग ऑफिसर का जो वैकेंसी है, नर्सिंग ऑफिसर, ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। दिस इज ऑल्सो अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। तो ये दोनों वैकेंसीज जो है, यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब चाहता है तो ये दोनों वैकेंसीज को टारगेट कर सकते हैं बच्चे। और स्टेट में, हर स्टेट में काफी सारे डिफरेंट वैकेंसीज आते हैं बेटा, अलग अलग। जैसे राजस्थान में हमारे सीएचओ की भर्ती आती है, नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसीज आती है, नर्सिंग ऑफिसर, स्टेट नर्सिंग ऑफिसर्स की भी काफी सारी वैकेंसीज आती हैं। बिहार में आती है, बिहार में भी नर्सिंग के अंदर मैंने देखा है सीएचओ के काफी ज्यादा वैकेंसीज आती है हर साल लगभग। सीएचओ की वैकेंसीज यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ सब देखा जा रहा है। तो जो नर्सिंग वाला जो फील्ड है इट इज, यहाँ पे आपको लोगों को सेवा देने का मौका मिलेगा। यू कैन सेव लाइफ। जरूरी नहीं डॉक्टर बन के ही लाइफ सेव किया जाए, कई बार नर्स बन के भी काफी लोगों की जान बचाना और समाज सेवा में आप अपना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये अलोंग विथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो है ही, साथ में एक तरह का समाज सेवा वाला भी काम है। इस वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो नर्स बनने का सपना देखते हैं, सरकारी नर्स बनने का सपना देखते हैं। स्पेशली एम्स जैसी बड़ी बड़ी कॉलेजेस में नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसके बाद वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर भी बनना चाहते हैं। तो ये सारे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। वन बाय वन अभी जानते हैं कि और आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है।
प्राइवेट जॉब्स भी है बेटा। प्राइवेट जॉब्स का भी यदि आपने देखा होगा, काफी सारे प्राइवेट जॉब्स के ऑप्शंस है, ठीक है। ये जो प्राइवेट जॉब्स है ना बेटा, इंडिया में तो पेमेंट कम मिलता है प्राइवेट जॉब्स में, लेकिन अब्रॉड जाते हैं ना, अब्रॉड मतलब कि बाहर वाले देशों में, जैसे कि दुबई, और दुबई, यू कैन गो टू दुबई एंड यूरोपियन कंट्रीज, या फिर अमेरिकन कंट्रीज, वहाँ पे जो यूएसए वगैरह आसपास है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। जो साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ पे अगर आप जाते हो, दुबई, वहाँ वीज़ा अप्लाई करके आपके जाने पे पर ईयर लगभग 60-70 लाख का आपका पेमेंट होता है। ओके, 60 to 70 lakhs एक नर्सिंग के बाद, बीएससी नर्सिंग के बाद आप इजीली अर्न कर सकते हैं। एक वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसमें भी वो बेसिक इंग्लिश वगैरह उस पर्टिकुलर कंट्री का होता है, वो आप क्वालिफाई करते ही यू आर एलिजिबल फॉर द वीजा एंड ज्वाइनिंग एज अ नर्सिंग ऑफिसर देयर इन अब्रॉड कंट्रीज ऑल्सो। तो यदि विदेश में जाके आपको जॉब करना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, उसके लिए भी ये जो है बीएससी नर्सिंग बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। एंड सैलरी की बात करो तो बेटा, सैलरी की बात करो तो आपको सभी को पता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में लगभग 80,000 से लेके 1 लाख तक होता है। और ये किसकी बात कर रही हूँ मैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। ये मैं बात कर रही हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की, एम्स की बात कर रही हूँ। एम्स में सैलरी होती है बेटा 80,000 से अप्रोक्सीमेट 1 लाख रुपीस तक की सैलरी होती है। थोड़ा और इसको डिटेल में जान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे एक्चुअली आपको सीखने को क्या मिलता है। यहाँ पे मेन चीज ये है कि मान लो आपने बीएससी, देखो आपकी 12वीं कंप्लीट हो रखी है। देखो बेटा, यहाँ पे आपकी क्या है कि 12वीं कंप्लीट हो रखी है, 12th जिन बच्चों ने कंप्लीट कर दिया है, या इस बार अभी आप 2025 में जो 12th देने वाले हैं, साथ में यदि आपने अच्छे से 11th एंड 12th का पार्ट अच्छे से कवर करके बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर दिया। जैसे कि आपको पता है एम्स का हमारा जो एग्जाम है बेटा, वो जून मंथ में है, जून 2025 में है। ये मैं बात कर रही हूँ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, एंट्रेंस, ठीक है। उसके अलावा जो RUHS है वो यूजुअली अगस्त में होता है, अगस्त 2025 में होगा शायद, जुलाई अगस्त। अगेन वी हैव यूपी सीनेट, बेटा यूपी सीनेट भी होता है जून 2025 के आसपास। एंड आपके पास MPPNST है, और MPPNST लगभग आपके जुलाई अगस्त में देखा जा सकता है, जुलाई अगस्त के बीच MPPNST एग्जामिनेशन होता है। और बिहार वाला भी BCECE, जैसे कि BCECE बिहार का जो कंडक्टिंग बॉडी है वो कंडक्ट करता है, वो भी जुलाई अगस्त में आप देख सकते हो 2025। तो ये जो आपका फ्यूचर में आपने जो टारगेट बना के रखा है, हम इन एग्जामिनेशंस की बेटा तैयारी करवाते हैं। हम तैयारी करवा रहे हैं इस चैनल पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और जो हमारा डेडिकेटेड तैयारी है वो हम करवाते हैं बच्चों एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, RUHS की तैयारी करवाते हैं, यूपी सीनेट, MPPNST, BCEC, BHU, ये सारे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए जो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हाई स्कोर करना होता है, ये सारे आपके एग्जामिनेशंस हैं। यदि आपको क्लास 12 के बाद, यदि आपको क्लास 12 के बाद नर्सिंग में एडमिशन लेना है बच्चों, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, तो ये एंट्रेंस क्वालिफाई करना आवश्यक है। जरूरी नहीं कि केवल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ही चाहिए, प्राइवेट में भी यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये सारे जो एग्जाम्स हैं इनको क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में बच्चों मैं बात करती हूँ कि इसके बाद क्या होगा। 4 साल आप बीएससी नर्सिंग करोगे और उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, एम्स में, एम्स कंडक्ट करवाता है बेटा नॉर्सेट एग्जाम। नॉर्सेट साल में 2 बार होता है। नॉर्सेट एग्जाम जो है वो नर्सिंग ऑफिसर का है, नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है बेटा, और ₹1 लाख पर मंथ ये इसकी सैलरी है। सैलरी कितनी है? 1 लाख रुपीस पर मंथ। सुन के ही इतना अच्छा लग रहा है, और जब आप इतना कमा पाओगे, वो भी सरकारी नौकरी, ठीक है ना, 6 आवर्स ऑफ ड्यूटी होता है, केवल 6 घंटे की ड्यूटी होती है, और इतनी अच्छी सरकारी नौकरी यदि आपको सैलरी मिलती है इतनी, यदि आप इस जॉब में लग जाते हो तो आप सोच के इतना अच्छा लग रहा है, बाद में आपको कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। आपकी तो पूरी लाइफ ही सेटल हो जाएगी यहाँ पे।
और जो बच्चे स्टेट वाले एग्जामिनेशंस में ट्राई करना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है बेटा। स्टेट में जैसे कि आप बात करो, जैसे कि राजस्थान हो गया हमारा, उत्तर प्रदेश हो गया हमारा, बिहार, हमारा यूपी, एमपी, यहाँ पे क्या होता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, हमारे जितने भी स्टेट्स है ना बेटा, यहाँ पे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बाद बीएससी नर्सिंग का जो 4 इयर्स का कोर्स है वो कंप्लीट होते ही आप एलिजिबल हो जाते हो कंपटीशन एग्जाम के लिए। और वो जो एग्जाम है, वो जो वैकेंसी है वो है सीएचओ वैकेंसी, जो हमने देखी है सीएचओ वैकेंसी। ये वो ऑफिसर लेवल की जॉब है बेटा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है इसका नाम है, कम्युनिटी, इसका नाम क्या है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ लेवल की जॉब है। दिस इज ऑल्सो वेरी रेप्यूटेड एंड वेरी गुड जॉब, ये भी काफी ज्यादा रेप्यूटेड एंड काफी अच्छी जॉब है, ठीक है, सीएचओ। और उसके यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी है, तो बच्चों यहाँ पे 50,000 आपको लगते ही मिलने लग जाएंगे, अप्रोक्सीमेट 50,000 से यहाँ पे शुरुआत होती है। स्टेट और सेंट्रल में डिफरेंस तो है, स्टेट गवर्नमेंट में सैलरी लगभग आधी होती है, बट अगेन आपका कुछ बच्चों को क्या होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी लग जाती है। जैसे कोई बच्चा जैसलमेर से है, बाड़मेर से है, तो उसको पर्टिकुलरली बाड़मेर में यदि पोस्टिंग मिल जाए, वो तो कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं कि हमको तो भाई होम टाउन में रहना, अपने गाँव के आसपास ही पोस्टिंग मिल जाए। तो यहाँ पे सीएचओ में ये ऑप्शन है कि आपके घर के आसपास ही पोस्टिंग मिल जाती है सरकारी नौकरी की, ठीक है। अब क्या यही है मैम, इससे ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट में अब्रॉड, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है क्या? बिल्कुल है। देखो बेटा, आप क्या कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग के बाद, बीएससी नर्सिंग के बाद काफी बच्चे नर्सिंग में इंटरेस्टेड हो जाते हैं और वो आगे जाके एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं, एमएससी नर्सिंग। और ये जो हमारा एमएससी नर्सिंग है ना बेटा, एमएससी नर्सिंग के बाद आगे आप एलिजिबल होते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ये दोनों करते ही आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पोस्ट पे एलिजिबल हो। असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि आप क्या कर सकते हो बेटा, आगे जाके जो सरकारी कॉलेजेस है, जो प्राइवेट कॉलेजेस है, वहां पे आप एज अ प्रोफेसर, ठीक है ना, जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हो उन बच्चों को पढ़ा सकते हो, जिसके लिए बीएससी नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग करना है आपको। और सरकार की भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है। कोई बच्चा एमएससी नर्सिंग करने के बाद एम्स में प्रोफेसर बन जाता है, एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाते हैं। कोई स्टेट गवर्नमेंट के, ये भी गवर्नमेंट जॉब है, इसमें भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, इसमें भी आगे जाके गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। इसकी भी आपके एग्जाम्स होते हैं। एमएससी नर्सिंग के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो वहाँ पे जिसको टीचिंग पैशन है, जिसको पढ़ाना अच्छा लगता है, वो ये वाला करियर भी चूज कर सकता है। ये भी बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। और इसी प्रकार से और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज जानना है और तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो आप सभी को हमारे उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल के साथ जुड़े रहना है बच्चों। और हम आगे अभी देखते हैं, आपके लिए लाया है एक बहुत ही शानदार धमाकेदार ऑफर। देखो ये क्या है, उत्कर्ष स्थापना दिवस जो है हमारा, जैसे कि आपको पता है 13 सितंबर उत्कर्ष स्थापना दिवस है। हमारे उत्कर्ष संस्थान के 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस बड़े दिन पे हमने एक सेल लॉन्च किया था बच्चों। और ये जो सेल 22% अतिरिक्त डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे उत्कर्ष ऐप में जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, हमारा जैसे कि मंजिल बैच चल रहा है, मंजिल बैच के जितने भी विद्यार्थी हैं वो ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं एंड क्लासेस ले रहे हैं। कुछ बच्चों को जानना था कि मैम हम मंजिल बैच में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, मंजिल बैच में कब ज्वाइन कर सकते हैं, तो बच्चों आई थिंक ये सबसे बेस्ट मौका है। देखो 22% आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। आप सभी बहुत ज़्यादा लकी हो। अभी तो RUHS और बिहार वाले का, यूपी वाले का सबका रिजल्ट भी आ गया है, सबको पता भी लग गया किसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। अगर नहीं हुआ, निराश नहीं होना है, जल्दी से लग जाना है। अगले साल 2025 में हम एग्जाम को फोड़ देंगे, ठीक है। और ये जो हमारा 22% अतिरिक्त डिस्काउंट है बच्चों, ये आपको उत्कर्ष ऐप में जाके आपको पहले गूगल प्ले, देखो गूगल प्ले जो होता है, गूगल प्ले में आपको उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है और उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करने
के बाद जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के जितने भी कोर्सेस है वहां पे आपको 22% अतिरिक्त डिस्काउंट कब मिलेगा? यदि आपने कोड लगाया है यहाँ पे UC22। बेटा गैप नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होना चाहिए। UC22 लगातार आना चाहिए, U कैपिटल C कैपिटल। एक बार वापस कोड को अच्छे से देख लो। UC22 लगाने पे, कूपन कोड अप्लाई करने पे आपको मिल रहा है फ्लैट 22% अतिरिक्त डिस्काउंट, ठीक है ना। 22% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा कोर्स पे। और इसलिए जल्दी ये कोर्स लेने की कोशिश करें। जितने भी बच्चे वेट कर रहे थे कि कोर्स लेना है हमको, और बच्चों 16 सितंबर आखिरी दिन है, ठीक है ना। इसका आखिरी दिन है 16 सितंबर। तो जल्दी आप सब जितने भी बच्चे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 की सीरियस तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, वो ये दिए गए ऑफर को का लाभ उठाएं। 16 सितंबर आखिरी दिवस है और जो हमारा बैच है उसका नाम है बच्चों मंजिल बैच, टारगेट BSc नर्सिंग 2025 मंजिल बैच, ठीक है। और उस बैच के अंदर आपको UC22 कोड लगाना है बिना किसी गैप के। Okay, so that's it in this video and all the best for all my students. Thank you.